के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ताली बजा के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, नमूने हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हमारा एक ही मांग है शासकीकरण, जिसको चुनाव से पहले अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए थे और उन्होंने कहा था कि 100 दिवस के अंदर जो कार्य योजना बना है उसमें आप लोगों का शासकीकरण किया जाएगा। लेकिन 100 दिवस बीत जाने के पश्चात भी अभी तक शासकीकरण नहीं हुआ। इससे क्षुब्ध होकर के पूरे छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव हड़ताल पर बैठ गए हैं कि हमारी मांगों पर जो है ध्यान दिया जाए, उसको पूरा किया जाए। तो आदेश की प्रतियां आप लोगों ने जलाए हैं, क्या कारण है इसका? ये हड़ताल में हम लोगों को चले जाने से शासन को लगा कि हमारे व्यवस्थाएं बाधित हो रही हैं और इसलिए 24 घंटे का अल्टीमेटम का पत्र जारी किया गया है और उससे क्षुब्ध होकर के हम सब जो है उस आदेश की प्रति को जला करके उसका बहिष्कार कर रहे हैं। जैसा कि शासन ने हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। पिछले वर्ष जब शासन अपनी सत्ता में नहीं आई थी तो उन्होंने मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया और घोषणा जारी किया कि हमारी सरकार बनते ही हम जितने भी पंचायत के सचिव हैं सभी की शासीकरण कर दिया जाएगा। 100 दिन के अंदर शासीकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पूरे प्रांत स्तर से मिलकर इंडोर स्टेडियम रायपुर में सभी मंत्री विधायक मिनिस्टरों के साथ उनका भव्य स्वागत किया, सम्मान किया और माननीय सीएम साहब जिसे हमने अपेक्षा किया कि मोदी गारंटी में हमारी शासीकरण शामिल है तो आप इस भरे स्टेडियम में सभी लोगों के सामने हमारा शासीकरण का घोषणा भी कर दीजिए। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये तो मोदी गारंटी है, ये तो होना ही होना है। जिस प्रकार हम लोगों ने महतारी वंदना का सभी महिलाओं को 1000 प्रति उनके खाते में अंतरित किया जा रहा है, वो मोदी गारंटी में था। हमने कभी उसको घोषणा नहीं किया, वो स्वतः शामिल हो गया। जिस प्रकार से किसानों को उनका समर्थन मूल्य की राशि 31 रुपये प्रति क्विंटल से देना था, वो हमने घोषणा नहीं किया, मोदी गारंटी में था, वो स्वतः शामिल हो गया। तो आप लोगों को जो आपकी शासीकरण की जो मांग है वो तो मोदी गारंटी में, वो तो होना ही होना है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, ये तो होना ही है, तो मोदी गारंटी में 100 दिन के अंदर करने का है तो आप एक समिति गठित कर लीजिए। 30 दिनों के अंदर समिति गठित करके हमको प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दीजिए और हम आपका शासीकरण कर देंगे करके। तो हमारे पंचायत के प्रांताध्यक्ष महोदय के सभी के सहयोग से, सभी विभागों से, सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने एक समिति गठन किया और समिति गठन करके उनका प्रतिवेदन जो है पालन प्रतिवेदन बना के माननीय सीएम साहब को पेश कर दिया। उसके बाद से आज तक हमारी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, जीरो हुई। सभी अपने सचिव संघ के लोग इस विषय पर भारी आक्रोश हुए, कई बार सीएम साहब से मिलने की कोशिश किए तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये तो मोदी गारंटी में है, होगा, धीरज रखिए, होगा, किंतु कब होगा। तो हमारे सचिव साथियों ने सभी ने आग्रह किया कि भाई उन्होंने 100 दिन कहा था, ये तो 1 साल बीत गया, किंतु हम लोग को निराशा हाथ लग रहा है। हम लोग आखिर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हमारे सचिव साथी बहुत लोग दिवंगत हो जा रहे हैं, भगवान को प्यारे हो जा रहे हैं, कुछ लोग सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। तो शासन के सेवाओं का लाभ कब मिल पाएगा? आदेश की प्रतियां आज क्यों जलाई गई, कारण क्या है? तो शासन ने क्या किया है कि सचिव व्यवस्था के तौर पे बोला कि सचिव लोग आप लोग हड़ताल कर रहे हो, शासन की कई सेवाएं बाधित हो रही हैं, जन जन तक जो भी सेवाएं पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो हमारी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को, रोजगार सहायक हो गया, आरटीओ हो गया, कृषि विभाग, सब किसी को अन्य को वो रोजगार मतलब सचिव के पद पे कार्य के लिए मनोनीत करना चाहता है। तो हमें अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे के अंदर आप अपना मूलतः काम पर लौट जाइए, वरना हम दूसरा सचिव नियुक्त कर लेंगे। तो हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय निवेदन किए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कई बार हड़ताल हम लोग किए लेकिन सार्थक नहीं हुआ, इस बार करो या मरो, डू एंड डाई का नारा लेके हम लोगों ने हड़ताल पे उतरा है। अभी 17 तारीख को हम लोग मंत्रालय घेराव किए थे और 1 अप्रैल को हम लोग रायपुर जाके फिर से वहाँ सांसद का घेराव करेंगे।